हेलो फ्रेंड, मैं धीरज कुमार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। कुछ प्रश्न लेकर आए हैं सुपर टेट स्पेशल। यह है सुपर टेट एवं टेट से संबंधित यह प्रश्न है, क्योंकि टेट में भी यह प्रश्न बनता है, सुपर टेट में भी। और इस प्रकार हम आपके साथ एक परिभाषा और बेसिक से लेकर आए सब बता रहे हैं। इसमें डायरेक्ट ऑप्शन वाइज प्रश्न नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो इस टाइप के कम से कम इसी में आप 10-20 प्रश्न बना सकते हैं। ठीक, देखिए सुपर टेट यह एक बाल विकास का मनोविज्ञान का एक पार्ट है। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? मन का अध्ययन करना। जैसे मनोविज्ञान का मतलब होता है कि किसी की मन की बात को आज समझना, उसकी इच्छाओं को जानना, यही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान मतलब है, मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि अगर कोई टीचर है, अगर वह सफल टीचर है, तो यह पाठ जो वैयक्तिक भिन्नता है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत इसमें हर एक सफल टीचर के लिए बहुत जरूरी है यह चीज जानना। जैसा कि मनोविज्ञान, देखिए मनोविज्ञान से मतलब है कि आप कोई बच्चा है, जैसे आप क्लास में पढ़ाना चाहेंगे तो प्रत्येक बच्चे अलग अलग किस्म के प्रकार के होंगे, अलग अलग बुद्धि होगा उनका। हर बच्चे के आप मन की बात जानेंगे, जब उसकी इच्छा क्या है, किस प्रकार पढ़ना चाहता है, तभी आप उसे अच्छा से पढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार हर एक बच्चा का विकास भी अच्छे से होगा, कि नहीं कि आप व्यक्ति भिन्नता के आधार पे एक सफल टीचर, एक बच्चा का मतलब कोई भी बालक है अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह जो लेसन है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि व्यक्तिक, देखिए व्यक्तिक भिन्नता का मतलब क्या होता है कि दुनिया या संसार में कोई व्यक्ति बुद्धि में या किसी आकार में एक दूसरे में समान नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ भिन्नता पाया जाता है। यही व्यक्तिक भिन्नता का उद्देश्य है। मेन व्यक्तिक भिन्नता से प्रश्न कैसे बनता है आपको हम बताना चाहते हैं। प्रश्न से मतलब क्या है, पहले आप जानिए मनोविज्ञान का मतलब क्या है। व्यक्तिक भिन्नता, मनोविज्ञान से यह मतलब है कि मन की बात को जाना, अध्ययन कर लेना, कि मन की इच्छाएं, बालक की, प्रत्येक बालक की इच्छा क्या है, कौन से विषय में रुचि रखता है, उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ाइए ताकि उस बालक का विकास अच्छे से हो। जैसा कि देखिए मनोविज्ञान का मतलब इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए वैयक्तिक भिन्नता इसका एक पार्ट है। वैयक्तिक भिन्नता यह एक बेसिक से बताना चाहते हैं, पार्ट 1 से। देखिए वैयक्तिक भिन्नता मतलब क्या है, अब पूछ लिया। देखिए वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन की जनक, टेट में पेपर बनता है, टीटी या सुपर टीटी में प्रश्न ऐसे बनता है, वैयक्तिक भिन्नता के जनक कौन है। वैयक्तिक भिन्नता के मतलब निर्माण किसने किया, सर्वप्रथम, मतलब या सर्वप्रथम किया जाए या जनक कहा जाए तो यह गाल्टन महोदय है। प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि टेट या सुपर टेट में वैयक्तिक भिन्नता के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, गाल्टन महोदय जी है। प्रश्न में दिया रहेगा गाल्टन, न्यूटन, फिर एडवर्ड वुडवर्थ, तो आपको प्रश्न में क्या करेंगे, गाल्टन मानेंगे। जिसको वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन के जनक कौन है, गाल्टन महोदय। अब प्रश्न में इस प्रकार भी बन सकता है, सुपर टेट में भी घुमा के अगर प्रश्न पूछे कि वैयक्तिक भिन्नता के जनक गाल्टन महोदय है, कहाँ के रहने वाले, तो यह एक फ्रांस के थे। ठीक, यह पहला आपका पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। देखिए वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन के जनक कौन है, फ्रांसीसी महोदय गाल्टन, फ्रांस के रहने वाले गाल्टन महोदय है, गाल्टन जी। और गाल्टन जी ने ही दुनिया में यह सिद्ध किया है कि मतलब बुद्ध मापनी के द्वारा कि अगर प्रत्येक कोई जुड़वा बच्चा भी है उसमें भी बुद्धि समान नहीं पाया जाएगा। अगर दो बालक एक साथ जन्म लिए हैं उसमें भी उसके बुद्धि या शरीर में कुछ ना कुछ भिन्नता पाया जाएगा। यह सर्वप्रथम गाल्टन महोदय ने ही कहा है। प्रश्न में ऐसे बनेगा बहुत डीपली कि सर्वप्रथम वह कौन से वैज्ञानिक थे जो दो जुड़वा बच्चों के अध्ययन करके ही बताया कि उसमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता पाया जाता है। यह फ्रांसीसी गाल्टन महोदय जी ने बताया। सर्वप्रथम दुनिया में इन्होंने पहली बार अध्ययन किया कि अगर कोई दो बच्चे एक साथ जन्म लिए तो उनका भी बुद्धि या शरीर रचना किसी न किसी में
भिन्नता पाया जाएगा। प्रश्न यहां से बनने का संभावना क्या है? प्रश्न इस प्रकार बनेगा, दुनिया में दो जुड़वा बच्चों के अध्ययन के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? तो फ्रांसीसी गाल्टन महोदय ने बताया। फिर उन्होंने बुद्ध मापनी का प्रयोग करके गाल्टन महोदय जी ने बताया कि दुनिया में कोई भी दो बच्चा है, पूरी तरह से वो बुद्धि में समान नहीं होगा, या उसके मान के चलिए शरीर लंबाई में अगर एक समान हो जाए तो बुद्धि में भिन्न होगा। अगर बुद्ध में जरूर भिन्नता होगा, शरीर में गोरा सेम टू सेम, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं जुड़वा जैसे हीरो सेम टू सेम, लेकिन बुद्धि में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। यह सर्वप्रथम किसने कहा? गाल्टन महोदय ने कहा, दुनिया में कोई भी बच्चा हो वह बुद्धि में कुछ ना कुछ पूरी तरह से वह एक समान नहीं होगा, चाहे जुड़वा बच्चे हो चाहे दुनिया संसार में कोई भी बच्चा हो, बुद्धि या किसी अन्य चीज में वह पूरी तरह से समान नहीं होगा, समान नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने अपने इस अध्ययन को, अब जो यह अध्ययन किए कि बुद्ध का प्रयोग सर्वप्रथम मतलब बुद्ध मापनी के प्रयोग के आधार के द्वारा गाल्टन महोदय जी ने बताया कि दुनिया में कोई बच्चा एक समान नहीं होगा बुद्धि से, और उसके अकॉर्डिंग देखिए उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक हेरिडेरी जीनियस में प्रकाशित किया। यह चीज जैसे दो जुड़वा बच्चे बुद्धि में एक समान नहीं होते हैं, गाल्टन महोदय ने अपने किस पुस्तक में प्रकाशित किया? प्रश्न इस प्रकार बनेगा, तो आप क्या प्रश्न बनाएंगे? हेरिडेरी जीनियस नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। मेन प्रश्न यहां से बनने का संभावना है। इसी पुस्तक में अब जब गाल्टन महोदय जी ने बहुत सर्च किया कि बुद्धि में बच्चा कितना भी अगर शरीर में या किसी अन्य में बनावट एक समान हो जाए, लेकिन वह बुद्धि में एक समान नहीं होगा। यह चीज अपने किस पुस्तक में गाल्टन महोदय ने प्रकाशित किया? प्रश्न इस प्रकार बनेगा, तो आप प्रकाशित किस में किया? हेरिडेरी जीनियस नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। और प्रश्न टेट में ज्यादा बनता है, टीटी में पेपर की वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन के जनक कौन है? फ्रांसीसी महोदय गाल्टन जी को माना जाता है।